क्या पृथ्वी और क्या आकाश में फरिश्ते उड़ते हैं? क्या फरिश्ते इंसानों की बनाई हुई मशीनरी या रॉकेट या जहाजों से तेज भागते हैं? और क्या हमारे जिंदा परमेश्वर के पास भी कुछ ऐसा स्पेसशिप में उड़ने वाला जहाज है जो कि ब्रह्मांड और आकाश गंगा में ऐसे उड़ सके? जी बिल्कुल है, वो भी मैं आपको वचन के द्वारा बताऊंगा। और उसकी रफ्तार इतनी है आप उसका अंदाजा भी लगा नहीं सकते। और परमेश्वर के पास एक ऐसा यंत्र है जो कि जेम्स वेब से भी ज्यादा दूरी तक देख सकता है। अगर इंसान उसको ग्रहण कर ले तो इंसान इस दुनिया से सबसे दूरी देखने वाला इंसान होगा। आज आपको मैं परमेश्वर के बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर समुन्द्र में कितना गहरा गया और इंसान कितना गहरे समुद्र में जा सकता है। और ये जो सारी शक्तियां हैं, ये सारी शक्तियां इंसान में पाई गई, जैसे कि सबसे तेज रफ्तार में उड़ना ना और दूरी तक देखना। ये मैं सब बातें आपको वचन में बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप भी ये गहरे गहरे भेद ये जान सकें। मैं आपका वेलकम करता हूं दूसरे पार्ट में। इस पार्ट में हम ये जानेंगे इंसान और फरिश्तों की सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है। हम तुल्य करेंगे इंसान की बनाई हुई मशीनरी से। और हम पढ़ेंगे अय्यूब उसकी 1:4 में। जब मैंने देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से एक बड़ी घटा लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश आग के बीचों बीच से झलकाता हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। और इस वचन के द्वारा हमें यही पता चलता है कि एक बड़ी घटा और लहराती हुई आग कुछ ऐसी दिखाई देती होगी। और दूसरा हम वचन पढ़ेंगे यहेजकेल उसकी 1:14 में। और जेरदारियों का यानी फरिश्तों का चलना फिरना बिजली का सा था। और जो बिजली की रफ्तार है वो है 2,99,274 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो फरिश्ते जब भी चलते होंगे वो बिजली के समान ही चलते होंगे, क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ जब फरिश्ते चलते फिरते थे तो वो बिजली के समान चलते फिरते थे। लूका उसकी 4:10 में ये लिखा है, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वह तेरी रक्षा करें। और जब भी हम प्रे करते हैं अपनों के लिए तो उन तक हमारी दुआ इतनी जल्दी कैसे पहुंचती है। चाहे आप फोन के जरिए दुआ कराएं फिर भी वो जल्दी सुनी जाती है। इंसान ने तो अभी अपनी सहायता के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट और कुछ एम्बुलेंस कुछ मेडिकल सुविधा बना के रखी है, मगर हमारे जिंदा परमेश्वर ने हमारे बनने से पहले ही बना के ये रखी थी। और जब भी आप अपने या अपने रिश्तेदारों के या किसी के लिए दुआ करते हैं तो वचन के द्वारा स्वर्गदूत तभी वो निकल पड़ते हैं, वो भी वो ऐसे जैसे बिजली के समान। और अगर हम धरती की बात करें तो धरती का पूरा दायरा है 40,075 किलोमीटर। और ये स्वर्गदूतों के लिए ऐसे होगा जैसे जहाज के लिए कोई छोटा रनवे पड़ जाता है। तो इसी प्रकार से ये धरती उनके लिए छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि उनकी जो रफ्तार है वो लाखों किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो हमें स्पीड को मापने के लिए किसी और चीज से नापना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा आकाश में। और जो भी ग्रह है उनकी आपस में दूरी लाखों किलोमीटर में दूरी है। और हम इसको मापेंगे धरती से चंद्रमा से, क्योंकि धरती से चंद्रमा की आपस में दूरी है 3,84,399 किलोमीटर बनती है। और अभी हम देखेंगे फरिश्तों और इंसान की बनाई हुई चीजों की स्पीड कितनी है। अगर मान लें इंसान अपने बनाए हुए यंत्र, यानी कहने का मतलब अपने वो रॉकेट से चंद्रमा की ओर जाता है, जो कि वो ये मानता है उसकी रफ्तार काफी तेज है, मगर वो फिर भी उसको 55 घंटे लग जाएंगे। सो कहने का मतलब उसको 3 दिन लग जाएंगे।
जब तक इंसान अपने रॉकेट की गिनती ही गिन रहा होता है तो गिनती खत्म होने से पहले यानी सिर्फ व सिर्फ 1 सेकंड कुछ क्षण में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसकी रफ्तार बनती है 2,99,274 प्रति सेकंड किलोमीटर। और मैं आने वाले दूसरे पार्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आज से 2000 साल पहले हवा में कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते थे और कौन सी शक्ति काम करती थी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे लिए आप दुआ करते रहें ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं।